Welcome, my dear students of grade 7. In the last video, we have studied about the changing of the surface of the earth, and today we will study the theory of plate tectonic. कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. The theory of plate tectonics states that lithospheric crust is broken into 6 large and several small blocks called plates. ये जो थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो लिथोस्फेरिक यानी कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट, दैट इज़ उसके अंदर अलग अलग तरह की प्लेट्स हैं. कुछ बड़ी प्लेट है और कुछ छोटी प्लेट्स हैं. यानी हमारी जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड हो चुकी है. द होल प्रोसेस ऑफ प्लेट मूवमेंट इज़ रेफर टू एज प्लेट टेक्टोनिक. और जो प्लेट्स हैं धीरे धीरे मूव करती रहती हैं और इन्हीं की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स. और ये प्लेट्स जो है धीरे से मूव करती है, स्लोली, बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करती है. फ्यू मिलीमीटर्स मूव करने के लिए इसको साल लग जाते हैं. ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे. और ये मूवमेंट कितने तरह की हो सकती है. मूवमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स. ये जो प्लेट्स हैं 3 तरह की मूवमेंट्स करती हैं: कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म्स. और इन मूवमेंट के कारण क्या होता है, दे गिव राइज टू डिफरेंट फोर्सेस दैट आर एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. 2 तरह की फोर्सेस पैदा करती हैं. एंडोजेनिक यानी जो अर्थ के अंदर होती हैं फोर्स, और सेकंड एक्सोजेनिक जो अर्थ के ऊपर वर्क करती हैं, उनको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. सी दिस डायग्राम ऑफ द अर्थ. वी कैन सी डिफरेंट प्लेट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट. जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है, लिथोस्फेरिक क्रस्ट, अलग अलग प्लेट से बनी हुई है. कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है वो चेंज हो जाती है. सी इन दिस डायग्राम. ये आपकी अर्थ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि एक बहुत बड़ा लैंड मास था अर्थ. तो धीरे धीरे जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करी हैं, जिस कारण से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और ओशन बने हैं. तो यही वाली वो प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं, बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. वो तेज़ी से काम नहीं करती, ये धीरे धीरे मूव करती रहती हैं और धीरे धीरे इनकी साइज़ लोकेशन में चेंज आता जाता है. ये कॉन्टिनेंट्स चेंज होते जा रहे हैं, अभी भी चेंज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी चेंज होते रहेंगे. और ये अर्थ के अंदर जो प्लेट्स है कौन कौन सी मूवमेंट करती हैं. फर्स्ट, डाइवर्जेंट मूवमेंट. डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होती है, जो जब ये प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, सी इन दिस, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिससे नए फीचर्स डेवलप होते हैं. अगर 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, जो लैंड स्लाइड्स है, जो आपकी लैंड मास है, अलग अलग हो जाएगा, तो वो 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, अलग अलग पार्ट लैंड मासेस बन जाएंगे. क्लियर. सेकेंड इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. कन्वर्जेंट मीन्स जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. इससे क्या होगा, जब प्लेट पास आएंगी तो जो 2 फीचर हैं तो आपस में मिक्स हो जाएंगे. क्लियर. ऐसे भी अलग अलग फीचर बनते हैं, जैसे हमारी जो हिमालय माउंटेन्स है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इन्हीं के कारण से बने हुए हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री. कई बार प्लेट आगे पीछे खिसकती रहती है, दैट इज़ नोन एज
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। इनके कारण भी कई सडन फोर्सेस काम कर जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, वोल्केनो आ जाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। नाउ अर्थ प्रोसेसेस। आपकी अर्थ के अलग अलग प्रोसेस कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं? वो दो तरह की हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अभी जो हमने स्टडी किया ये अलग अलग प्लेट्स की मूवमेंट, तो इन्हीं मूवमेंट के कारण दो तरह की फोर्सेस बनती हैं, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस। वो सडन फोर्सेस होती हैं, अचानक हो जाती हैं, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो। इनसे क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग टेक्टोनिक्स, माउंटेन्स बनती हैं, कैसी? फोल्डिंग, ये वाले इफ़ेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। सेकंड होती है दैट इज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करती हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। इनके कारण क्या होता है? इरोजन होता है और डिपोजिशन। ये हम आगे चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे कि इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। क्लियर? नाउ एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? द फोर्सेस दैट एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेसेस। जो अर्थ के अंदर काम करती है फोर्सेस, उन्हें हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं। These processes are responsible for formation of mountains. इन्हीं प्रोसेसेस के कारण आपकी अर्थ के ऊपर माउंटेन्स बनती हैं। There are many types of mountains. Fault mountains that are formed by squeezing up of the earth crust due to compression forces from opposite sides like the Himalayas in the Asia. जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, उससे फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिमालयाज़ माउंटेन बनी हुई है, अगर आपकी प्लेट्स दोनों साइड से मूव कर रही हैं, कन्वर्ज करेंगी, तो धीरे धीरे दोनों पास आ जाएंगी। पास आने से ये जहाँ से ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज़ नोन एज फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? ऐसे आपके क्या बने हुए हैं? हिमालयाज। हिमालयाज आर द फोल्ड माउंटेन्स। दीज आर द हिमालयाज। दे आर मेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स। दीज आर फोल्ड mountains. Next is block mountains that are formed by faults and cracks on the earth crust like Vosges in Germany. ये वाली ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनती हैं? अगर आपकी ये अर्थ की जो क्रस्ट है, यहाँ पर अगर उसके बीच में क्रैक आ जाता है, तो इस तरह जो माउंटेन्स बनेंगी उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। See, these are the fold mountains. Clear? जहाँ पर अगर क्रैक आ गया है अर्थ की क्रस्ट के बीच में, तो उससे ये दो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। These are known as fold mountains. Next is volcanic mountains that are formed by the volcanic eruptions like Fukushima in Japan. जब वोल्केनो फूटते हैं, उस कारण से जो माउंटेन बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन। दीज आर द वोल्केनिक माउंटेन्स। ये कैसे बनती हैं? वी विल स्टडी इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक माउंटेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इन माउंटेन्स के अलावा कई और फीचर्स भी हैं, जैसे अपलिफ्टमेंट हो जाती है लैंड की, जैसे सेंटर प्लेन्स, सबमर्जेंस ऑफ द लैंड अंडर वाटर, पानी के अंदर लैंड सबमर्ज डूब जाती है, उस कारण से कोई फीचर बन जाते हैं, जैसे द्वारका इन गुजरात। इन सभी के लिए एंडोजेनिक प्रोसेसेस ही रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द
sudden forces like volcano and the earthquake. Thank you for watching the video.